देखिए, किसी के बाप की औकात नहीं है कि भारत देश को खरीदने की भी सोच सके, परंतु ये वही लोग ऐसी बात करते हैं जो कहते हैं भारत राष्ट्र नहीं है। ये वही लोग ऐसी बात करते हैं जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ है। ये वही लोग ऐसी बात करते हैं जो कहते हैं भारत का लोकतंत्र मर चुका है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। तो जो सोरोस की सुपारी और चंदे पर पलने वाले लोग हैं वो भारत को बेचने की बात करते हैं। पर मैं आपको बता दूं रूबिका जी, भारत तो तब भी नहीं बिका जब 26/11 के बाद फली मेजर ने बोला कि एक्शन करो पाकिस्तान पर, और आप गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दबाव में एक्शन नहीं कर पाए। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने आईडब्ल्यूटी का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया पीओके सौंपने के बाद। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल सीट चाइना को दे दी क्योंकि आपको चाइना से अधिक प्रेम था। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने चाइना का चंदा लेते हुए उनके साथ एमओयू साइन किया और आरसेप में मतलब चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की पूरी पेशकश कर दी। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने कच्चा तीवू 1974 में भारत के मछुआरों के खिलाफ जाकर आपने हाथ में सौंप दिया। आप भारत ने तब भी नहीं बिका जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में 1990s में आपने न्यूक्लियर डील को रोक दिया और न्यूक्लियर जो पावर था हम लोग नहीं बन पाए क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट आपने रोक लिया। भारत तब भी नहीं बिका। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, 1974 में इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलती है कि ये भारत का न्यूक्लियर सीक्रेट मैं पाकिस्तान को देना चाहती हूं। पार्लियामेंट का बयान है। भारत तब भी नहीं बिका। भारत तब भी नहीं बिका जब 1968 में 1965 के युद्ध के जीत के बाद 828 स्क्वायर किलोमीटर आपने रान ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत तब भी नहीं बिका जब सियाचिन में 2005 में देने की आपने पेशकश की और जनरल जे सिंह ने रोका। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने एक ऐसी डील बनाई जिसमें कि भारत के ट्रूप मूवमेंट्स पाकिस्तान को बताए जाए और यूनाइटेड नेशंस में आपने जाकर रजिस्टर कर दिया। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने जीएम क्रॉप्स को भारत की मार्केट में आने दिया और भाजपा के विरोध के बाद किसानों के हित में उसको रोकना पड़ा। आज भारत बिकने की बात आप करते हैं क्योंकि भारत को बेचने की कोशिश आपने की, पर भारत कभी बिका नहीं। भारत कभी बड़े आरोप लगा रहे हैं। जैन में अगर हिम्मत हो आप बताइए। पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स आपने आज की तारीख में पलट दिए हैं जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही होगी। निखिल जी, एक तो पहले मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं, कांग्रेस के नहीं राजनीतिक सलाहकार आप है ना। अब अपनी बात रखिए, एक और सलाह यहां भी दे दीजिए। इतनी सारी बातें शहजाद पूनावाला ने गिना दी और आपको ये लगता है कि जो सामान पहले हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल सीड हो, स्पाइसेस हो, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो, वो सब आज की तारीख में जो पहले भी आया करते थे आज आ रहे हैं तो भारत बिक गया। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने जो भारत देश के श्रेष्ठ इतिहासकार को सुना जिन्होंने इतिहास का इतना लंबा पाठ हम सबको आपके दर्शकों को पढ़ा दिया, उसमें आपके दर्शकों को ये बता दूं, इनकी बातों पे मत जाना। भाजपा के हैं, आधी बातें झूठ हैं। जो 1974 का जैसे फॉर एग्जांपल ये हवाला देते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था न्यूक्लियर सीक्रेट्स मैं पाकिस्तान को दे दूंगी, इनसे बोल दीजिए स्टेटमेंट निकाल के पढ़ते हैं। स्टेटमेंट निकाल के पढ़ेंगे तो साफ पता लग जाएगा इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा था। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की थी उन्हीं के अंडर सबसे पहले न्यूक्लियर शहजाद आपने अपना समय ले चुके हैं, आप सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, उसमें पाकिस्तान का जिक्र इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन एक बार मैं अपनी बात, चलिए ठीक है आप पढ़िएगा और अपनी पार्टी में भी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कहिएगा। अपनी पार्टी में पढ़ने लिखने के लिए लोगों को कहिए। रूबिका जी, इनसे कहिए कि बीच में इंटरजेक्ट ना करें। इन्हीं के मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ही नेहरू जी की एआई जनरेटेड इमेजेस दिखाई हैं महिलाओं के साथ, फर्जी इमेजेस, और कुछ एक इमेज तो ऐसी दिखाई थी जहां पर नेहरू जी अपनी बहन से गले मिल रहे थे। पर ये भाजपा के निक्करधारी संगियों को इस सबसे इतनी दिक्कत हो जाती है कि एक भाई बहन से गले मिलता है तो एक गंदी नजर डाल के गंदी नजर से देखने लग जाते हैं और फिर संसद में गंदी गंदी बातें करते हैं। फैक्ट्स सॉरी, माफ कीजिएगा, पैंटधारी माफ कीजिएगा। शहजाद भाई नहीं है, खैर वो उन्हें पता है वो क्यों नहीं हो सकते पैंटधारी, बट बाकी तो भाजपा के हैं। चलिए, अब मुद्दे की बात यह है रूबिका जी, आपने आज की डिबेट करी है जो ट्रंप के साथ भारत ने यूएस इंडिया की ट्रेड डील करी है, उस पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जो कथन है और सरकार का जो पक्ष है, तो मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। मैं फालतू को इतिहास को घुमाना नहीं चाहूंगा। आपने कहा कि शर्त में मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में कुछ बातें यूएस की मान ली, बिल्कुल मानी, पर यही डील होती है, कुछ बातें हम उनकी मानेंगे, कुछ बातें वो हमारी मानेंगे। दिक्कत इस डील में यह है जो ट्रंप साहब के साथ करी गई है एप्स्टीन फाइल के खुलासे के जस्ट बाद की बाकी का खुलासा कुछ ना हो जाए। दिक्कत यह है कि अमेरिका से आने वाली चीजों पे हम तो कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो हमारी चीजों पर 18% टैरिफ लगाएंगे। भारत देश जिसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है,
4000 बिलियन इन अदर वर्ड्स, वो हम कह रहे हैं कि $500 बिलियन की खरीद हम अमेरिका से करेंगे। पहले मुझे ये बताइए, हमारा कहाँ ट्रेड कहाँ डेफिसिट लिखा अमेरिका हुआ के है कि पॉजिटिव में हम चले टैरिफ जाएगा, नहीं बांग्लादेश पे 0% टैरिफ। कहाँ लिखा हुआ है? फैक्ट शीट लेकर बैठिए ये रूबिका जी, आप इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगी जो व्हाइट हाउस पे है। भारत सरकार ने तो मेरे ख्याल से कोई जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी नहीं है। आप शहजाद पूनावाला आके कह देंगे अरे नहीं हम नहीं मानते, तो एक मानते क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है भारत सरकार ने तो अधिकृत रूप से देयर इज अ फैक्ट शीट जो आज ही आई है। हैव यू रेड दैट? क्या पढ़ी है आपने? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया, यूनाइटेड स्टेट नहीं, फैक्ट शीट जो बीजेपी दफ्तर से आती है वो नहीं पढ़ता मैं। बीजेपी दफ्तर से क्या होता है? यूएस ने जारी की है, बीजेपी दफ्तर से नहीं आई है, यूएस ने जारी की है। Have you read it? नहीं, तो बिल्कुल वही, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं आप। किताब आ गई, कहां से आई भाई? हमको तो फला ने भेजी जिसने लिखी है, फिर पता लगा लिखने वाले ने कहा भैया किताब तो आई नहीं है। जनरल नरावने ने देश को बताया कि कैसे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कि कैसे देश का प्रधानमंत्री चाइना के टैंक देखते ही भाग जाता है और जनरल साहब को कहता है जो उचित लगे कर लो, मेरे से तो ना हो पाएगा। मैं तो झूठ का सहारा नहीं लेंगे निखिल जैन, आप फैक्ट्स पर बात करेंगे। गूंज में फैक्ट्स पर बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। कहां लिखा है? शो मी द फैक्ट शीट। कहां लिखा है कि आप इतना टैरिफ लगाएंगे या आप टैरिफ नहीं लगाएंगे? कहां लिखा है? I want to see it right away, ma'am. Sir, you will not leave the show. ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट उसकी लाइन पढ़ के बता दूंगा, लेकिन यूएस इंडिया अभी बताइए। नहीं हवा में बात नहीं सर, ये आपका एक्स नहीं है जहां आप कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे। दिस इज गूंज। आपको मुझे वो बताना पड़ेगा, वेयर इज इट रिटन? कहां भारत ने ये वादा किया है कि फलां टैरिफ जो है नहीं लगा? नो, यू रीड इट टू मी। अभी पढ़िए, आई एम वेटिंग। ठीक है, आप मेरे पास जब जवाब के लिए आएंगे मैं आपको एग्जैक्ट पंक्ति पढ़ के बता दूंगा। मुझे वो अभी क्यों नहीं? तैयारी करके नहीं आए? मैं तो पूरी तैयारी करके आई हूं। आप आए ना तैयारी करके। रूबिका आप कह रहे हैं इस देश को बेच दिया है। तैयारी में ये आप कह रहे हैं मोदी ने इस देश को बेच दिया है। मैं आपसे सबूत मांग रही हूँ, तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मुझे पढ़ के बताइए, आप पढ़ के बताइए। सबूत मैं इसी कार्यक्रम में, रूबिका जी, मैं आपको इसी कार्यक्रम में दूंगा। मैं कहीं नहीं भाग रहा, बैठा हूं। अभी तो आधे घंटे शो और चलेगा, आधे घंटे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बता दूंगा। अब मुझे ये पता है कि इंडिया ने कमिट करा है कि हम कोई टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। अब आप मेरे से एग्जैक्ट पन्ना, एग्जैक्ट पंक्ति पूछेंगे, मुझे जरा सा समय लगेगा। मैं वही नहीं, एग्जैक्ट पंक्ति नहीं, कहां है आप मुझे वो पढ़कर बताइए। कहां है? मैं जानती हूं, मैं जानना चाहती हूँ कहां है। अंशु जी, मैं आपसे डिबेट पे बात करूं मैं, या फिर अभी बैठ के एग्जैक्ट सर्च करूं? अरे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम शो रोकने वाले हैं। अंशु जी, अगले 4 मिनट। नो सर, आई विल नॉट लीव यू टुडे। आप पहले मुझे बताइए कहां ये बात लिखी गई है। अंशु जी प्लीज, आपने तो पूरा फैक्ट शीट पढ़ ली होगी ना, कहां लिखा हुआ है? प्लीज यू शो इट टू मी सर। रूबिका, उसमें लिखा है इंडिया इंटेंड्स टू बाय USD 500 बिलियन गुड्स। वो गुड्स क्या है उसके बारे में अभी तक कोई हमारे पास डिटेल्स नहीं है सेक्टर वाइज, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं और ये बात भी हुई है कि जितनी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इक्विपमेंट है, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं, उसको हम फेज्ड वाइज मैनर में लेंगे। और इंडिया इंटेंड्स शब्द बहुत महत्वपूर्ण है रूबिका, उसके कूटनीतिक मायने हैं। इंडिया कमिट्स नहीं है फैक्ट शीट में। दूसरा, इंडिया जो ये बात कर रहे हैं कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाए, फैक्ट शीट में लिखा है वो डिजिटल सर्विसेज टैक्स हमने लगा रखा है। और पल्सेस जो हैं वो ड्रॉप्ड हैं, पल्सेस हम नहीं लेंगे। हमने अपना एग्रीकल्चर का, डेयरी का सेंसिटिव सेक्टर अमेरिका के लिए नहीं खोला है। मैं आपको ये भी फैक्ट बता दूं कि हमने कपास का भी अपना सेक्टर जो है वो नहीं खोला है अमेरिका के लिए। और जो बांग्लादेश को लेकर के